दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि एक आरामदायक और आनंददायक जीवन जीने के लिए कितना पैसा इनफ होगा? हो सकता है कि कुछ साल पहले तक आपने सोचा हो कि इतना अमाउंट सफिशिएंट होगा आगे की लाइफ जीने के लिए, बट आज आपको लग रहा हो कि नहीं यार, ये तो बहुत कम पैसा है, इसमें कैसे सर्वाइवल होगा। इनफ शब्द को डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट है। ये एक गतिशील लक्ष्य है, बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी जो पर्सनल सिचुएशंस हैं, आपके जो टारगेट्स हैं, आपकी जो वैल्यूज़ हैं, उन सब पर। मेरे लिए जो पैसा इनफ है, हो सकता है कि वो आपके लिए इनफ ना हो। दोस्तों, कुछ लोग सोचते हैं कि उनकी बुनियादी ज़रूरतों जैसे भोजन, कपड़ा, मकान और बीमारियों के इलाज के लिए इतना पैसा इनफ है। वहीं दूसरे लोग बिजनेस शुरू करने के लिए, अच्छा इम्प्रेशन दूसरों पे डालने के लिए, एक प्रभुत्व हासिल करने के लिए या फिर अपनी अगली जनरेशन को पास ऑन करने के लिए उन्हें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। तो किसके लिए कितना पैसा इनफ होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है। हो सकता है कि आप 500 रुपये में सेटिस्फाइड हो सकता है कि आप 5 करोड़ में भी सेटिस्फाई ना हो। आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि एक आरामदायक और शांति वाली ज़िंदगी अगर आप जीना चाहते हैं तो आपको कितने पैसे की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विदिशा चौधरी व्यापार मंच में आपका स्वागत करती हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही प्रेस कर दीजिए इस बेल आइकन को भी, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियोस की सारी जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, मनी मैनेजमेंट करना बड़ी जिम्मेदारी की बात होती है। अच्छी तरह से मैनेज किया हुआ पैसा आपके बचे हुए जीवन को संवार सकता है, साथ ही आपकी सारी इच्छाओं, सारी आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद भी कर सकता है। आपका पैसा भी बढ़ता रहे और साथ ही आपकी टैक्स लायबिलिटी भी पूरी हो। इसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी हेल्प ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे करें मनी मैनेजमेंट। दोस्तों, हम सभी ने बचपन में वो कहावत तो ज़रूर सुनी होगी कि पैसा ही पैसे को खींचता है। लेकिन ये कहावत तभी संभव है जब आपने अपना पैसा सही जगह इन्वेस्ट किया हो। नहीं तो समय के साथ आपका पैसा खर्च भी होता रहता है और एक दिन ख़त्म भी हो जाता है। इसीलिए समय के साथ साथ मनी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी विषय बन गया है और लोग भी इसकी ज़रूरत बखूबी समझते हैं। मनी मैनेजमेंट का मतलब है अपने पैसे को फ्यूचर प्लानिंग के लिए मैनेज करना। ये एक प्रकार की फाइनेंशियल प्लानिंग होती है जिसके तहत आप अपने कमाए हुए या जो पहले से आपके पास अवेलेबल पैसा है उसको सही जगह इन्वेस्ट करते हैं, जिससे भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दे सके। साथ ही उसकी हेल्प से आप पैसे को बढ़ा भी सकें। दरअसल हम सभी की इनकम के सोर्स अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से हमारी इनकम भी अलग अलग होती है। साथ ही हमारे खर्चे भी, हमारी लाइफस्टाइल, फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, ज़रूरतें क्या हैं, हमारी चॉइसेस, हमारी प्रेफरेंसेस, सब कुछ अलग अलग होते हैं, जिससे हमारे मनी मैनेजमेंट करने के लिए उठाए जाने वाले स्टेप्स भी अलग अलग हो जाते हैं। मनी मैनेजमेंट के लिए कुछ जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं वो हैं अपनी इनकम और खर्चे का बजट बनाना, अपने खर्चों को कंट्रोल करना, स्पेशली अननेसेसरी खर्चों को, ज़रूरी खर्चों की लिस्ट बनाना, अपने बजट के अनुसार खर्च करना, ऐसे खर्चों की लिस्ट बनाना जिन्हें काम करके एक्स्ट्रा बचत की जा सके, अचानक से आने वाले खर्चों या इमरजेंसी खर्चों के लिए अलग से बजट बनाना, अपनी बचत को सही जगह इन्वेस्ट करना। इसीलिए मनी मैनेजमेंट का कोई निश्चित तरीका तो नहीं है, फिर भी कुछ ज़रूरी बातें हैं जो कि मनी मैनेजमेंट के लिए बहुत उपयोगी हैं। जैसे छोटी छोटी सेविंग करें। दोस्तों, आपने ये कहावत भी ज़रूर सुनी होगी कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इसीलिए अगर आप अपनी यंग एज में ही कुछ सेविंग करनी शुरू कर सकते हैं तो आप अपनी इनकम का एक छोटा सा हिस्सा सेविंग के रूम में रखेंगे तो जब तक आपकी रिटायरमेंट एज आएगी आपके पास एक अच्छा खासा बैलेंस होगा, जिससे आप किसी भी तरह की आर्थिक परेशानी से बच सकते हैं। सेकेंड आता है इन्वेस्टमेंट पर फोकस करें। दोस्तों, आपका इन्वेस्टमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें रिस्क कम और रिटर्न ज़्यादा हो। आप अपनी सेविंग को शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की बजाय बैंक में, पीपीएफ में डाल सकते हैं या आरडी करवा सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस में कोई सेविंग स्कीम ले सकते हैं। यहाँ इन्वेस्ट करने पर जोखिम नहीं रहता और साथ ही अच्छा रिटर्न भी मिल जाता है। इसके साथ ही जीवन बीमा व हेल्थ इंश्योरेंस पर भी आप खर्च कर सकते हैं पैसे, जिससे मुश्किल वक्त में कोई दुर्घटना घटने की स्थिति में आप अपने जाने के बाद अपनी फैमिली को एक्स्ट्रा फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकें।
इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस आपको अनचाहे मेडिकल खर्चों से बचा सकता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर आप एक इफेक्टिव मनी मैनेजमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने सुना है अर्ली रिटायरमेंट? आजकल बहुत पॉपुलर टर्म है ये। क्या तरीका है अर्ली रिटायरमेंट का? दोस्तों, जब आपको लगे कि आपके पास इनफ पैसा है, पर्याप्त पैसा है, तो FIRE की एक जबरदस्त सिचुएशन पैदा होती है। इसका अर्थ है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। ये एक ऐसी गतिविधि और जीवन शैली ऑप्शन है जिसमें वित्तीय आज़ादी हासिल करना शामिल है, जो रिटायर व्यक्ति को अपेक्षाकृत कम एज में अन्य आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने की आज़ादी देता है। FIRE हासिल करने के लिए आवश्यक रकम व्यक्तिगत परिस्थितियों, आपके लाइफस्टाइल ऑप्शंस और आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के मन चाहे स्तर पर निर्भर करती है। लोकप्रिय थंब रूल की अगर हम बात करें तो उसके मुताबिक आपको FIRE में सक्षम होने के लिए अपने सालाना खर्चे का 25 गुना सेव करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सालाना खर्चा 6 लाख रुपए है तो आपको इस रकम का 25 गुना सेव करना होगा, यानी कि 1.5 करोड़ रुपए लगभग बचाने होंगे। ये सुनिश्चित करने के लिए आपका पैसा कभी खत्म ना हो और आपको जिस दर से ये पैसा बढ़ रहा है उससे कम दर से इसे निकालना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पैसा 6% सालाना दर से बढ़ता है तो आप 4% विड्रॉ कीजिए, तो आपका पैसा बढ़ता रहेगा। अब बचे हुए पैसे का क्या करें? दोस्तों, अमीर बनना इज अ डिफरेंट थिंग और अमीर बने रहना इज अ डिफरेंट थिंग, टोटली डिफरेंट थिंग। हमेशा सारा खर्च कर देने की प्रबल इच्छा होती है हम सब के अंदर। लॉटरी विजेताओं का अगर हम उदाहरण देखें तो साल 2009 में फ्लोरिडा के लॉटरी विनर्स पर एक रिसर्च हुई और उसमें यह निष्कर्ष निकला कि $50,000 और $1.5 लाख के बीच के विजेता जीतने के 3 से 5 साल बाद लगभग सब कंगाल हो गए। फंड्स होने के बावजूद अपने असुरक्षित ऋण का भुगतान नहीं किया गया, कोई संपत्ति भी नहीं खरीदी, जिससे वो लंबे समय तक ज़्यादा अमीर नहीं बने रहे। जब आपके पास पैसे होते हैं ना, तो आपकी तत्काल की इच्छाओं पर खर्च करने की एक प्रबल इच्छा होती है, लेकिन उस पैसे का विविध उपयोग कुछ तत्काल ज़रूरतों के लिए, कुछ का उपयोग बाद की संतुष्टि के लिए अगर आप करेंगे तो वो आदर्श होता है। जब आपके पास पर्याप्त पैसा होता है तो आप उस पैसे को कैसे खर्च करते हैं, ये आपकी इच्छाओं पर और आप जीवन के किस पड़ाव पर हैं इस पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप युवा हैं तो आप इसका उपयोग व्यवसाय स्थापित करने या घर खरीदने के लिए कर सकते हैं। अगर आप अधेड़ उम्र के व्यक्ति हैं तो आप अपने बच्चे की उच्च शिक्षा की ज़रूरतों के बारे में सोचेंगे। यदि आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं तो आप अपनी वित्तीय विरासत के बारे में सोच रहे होंगे। ये सभी जो मैंडेटरी डिसीजंस हैं जो इस बात से संबंधित होते हैं कि आप उस पैसे को खर्च कैसे करते हैं। अगर आपने FIRE हासिल कर लिया है तो अगले 2 से 3 सालों तक पैसे को निकालने के बारे में सोच सकते हैं, जबकि बाकी को सिक्योरिटीज मार्केट में बढ़ने के लिए छोड़ सकते हैं। अब सवाल है कि कहाँ? दोस्तों, हमने दशकों से देखा है कि सेंसेक्स जैसे शेयर बाजार के सूचकांकों में मुद्रास्फीति को बड़े अंतर से मात मिली है और निवेशकों को अमीर बनने में मदद की है। इसीलिए उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए लंबी अवधि के लिए इंडेक्स फंड्स निवेश लंबी अवधि के विकास के लिए एक सही डिसीजन हो सकता है। आप लैंड प्रॉपर्टी में भी निवेश कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा निवेश ऑप्शन हो सकता है। डिफरेंट निवेशों के बाकी जैसे कि बॉन्ड, गोल्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, बैंक डिपॉजिट, ये सब भी आपको अपने टारगेट्स को मीट करने में मदद करेंगे। दोस्तों, ध्यान रखिए कि जब आप बड़ी रकम पर कम रिटर्न अर्न करते हैं तब भी आपका वास्तविक रिटर्न बहुत बड़ा होता है। तो दोस्तों, इस तरीके से मनी मैनेजमेंट करके आप एक बढ़िया, आरामदायक और शांति वाली जिंदगी जी सकते हैं।